यार आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज आई नीड योर सपोर्ट करिए। ठीक है, इस चैनल पर आपको कक्षा 10 कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त अपने ठीक है मित्रों को इस चैनल पर अधिक से अधिक आपको जोड़ना है, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाए। इस क्लास में उन प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 47 बार लगातार आ चुके हैं 5 नंबर में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना। ये वो प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में 100% आने तय हैं। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 5 नंबर में आते हैं। अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट A to Z देख लिया तो 20 नंबर आपके पक्के। इस क्लास को देखने के बाद आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये वो प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में हर साल 5 नंबर में आते हैं। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, ओके, पहले प्रश्न को हल करते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे हम नोट करेंगे, उसके बाद ही इसका हम मान निकालेंगे। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2। ओके, अब हम इसका मान निकालेंगे। मान ज्ञात करने से पहले आपको मुख्य मान शाखा परिसर पता होना चाहिए। tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर और सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर। मुख्य मान लिखना पेपर में अनिवार्य होता है। अगर आपने मुख्य मान नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आपको मुख्य मान लिखना है, उसके बाद ही हल करना है। तो हम tan इनवर्स का और सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर लिख देते हैं, क्योंकि ओके tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, ओके, तथा सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर होता है। आई होप समझ आया होगा मेरे प्यारे दोस्त। tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर ये होता है और सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर ये होता है। आई होप समझ आया होगा। तो इसे हम नोट करेंगे। क्लियर? अब √3 tan कितने का मान होता है? 60 का। ओके, माइनस मेरे प्यारे दोस्त इसको हम लिखेंगे किस रूप में लिखेंगे? एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से इसको हम तोड़ने वाले हैं। सूत्र क्या होता है मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, अगर आपको ये रूप मिल जाता तो इसको हम इस रूप में लिखते हैं, अगर आपको ये मिल जाता तो इसको हम इस रूप में लिखते हैं। अब इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि सेक इनवर्स के अगर कोण में माइनस होता है तो पाई माइनस आता है, ठीक है, और सेक इनवर्स थीटा। ओके, तो इसको हम इस सूत्र की सहायता से इसको इस रूप में लिखेंगे। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, जो आपको फाइनल आंसर देना है वो रेडियन में यानी पाई में देना है, क्योंकि यहां पर tan इनवर्स का और सेक इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर है वो पाई में है। तो आपको जो फाइनल आंसर देना है वो पाई में ही देना है निकाल के। तो इसको हम पाई में बदलेंगे, 60 को हम पाई में बदलेंगे तो π/3 से हम लिखेंगे। क्लियर? माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस। ओके, अब tan इनवर्स से tan छूट जाएगा तो π/3 माइनस पाई प्लस। अब दो रूट कितने का मान होता है? 60 का। ओके, कितने का होता है? 60 का।
क्लियर। अब जो मेरे को फाइनल आंसर देना है वो किस में देना है, रेडियन में यानी पाई में, क्योंकि tan इनवर्स का मुख्यमान शाखा का परिसर और सेक इनवर्स का मुख्यमान शाखा का परिसर पाई में है। तो इसको हम 60 को पाई में बदलेंगे, ये डिग्री में है, रेडियन में बदलेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे π/3। ओके, अब सेक इनवर्स से सेक छूट जाएगा, π/3 माइनस पाई प्लस π/3। ओके, प्लस का π/3 प्लस का π/3 तो 2π/3 माइनस पाई। क्लियर। अब हम लासा लेंगे तो आएगा 3 पाई। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर मेरा एक कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, कौशिक इनवर्स कोण में -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे हम नोट कर लेते हैं। अब कौशिक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, मैं लिख देता हूं। ओके, कौशिक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर। ओके, होता है। तो मेरे प्यारे भाई, कौशिक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर ये होता है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे। इसको लिखने से पहले आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। सबसे पहले इसे हम नोट कर लेते हैं। ओके, चूंकि ये इस सूत्र की सहायता से इसको हम इस रूप में लिखेंगे। कौशिक इनवर्स के अगर कोण में माइनस होता तो माइनस बाहर आ जाता, तो इस सूत्र की सहायता से माइनस को बाहर लाएंगे। क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त, √2 कौशिक कितने का मान होता है, ये कौशिक के कितने का मान होता है, 45 का। मैंने कहा √2 कौशिक कितने का मान होता है, 45 का। अब मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, आपको जो फाइनल आंसर देना है वो किस में देना है, रेडियन में। रेडियन में क्यों देना है, क्योंकि यहां पर कौशिक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर किस में है, रेडियन में, यानी पाई में। तो इस डिग्री को हम पाई में बनाएंगे, यानी रेडियन में। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 45 डिग्री को रेडियन में π/4। कौशिक इनवर्स से कौशिक छूट जाएगा तो -π/4। यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया है। प्रश्न तीसरा। ओके, अब प्रश्न 3 को हल करेंगे। कॉट इनवर्स कोण में -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे नोट कर लेते हैं।
कॉट इनवर्स कोण में -1/√3। ओके, आई होप समझ आया होगा। इसका मुख्य मान निकालेंगे, लेकिन मुख्य मान ज्ञात करने से पहले आपको इसका मुख्य मान शाखा परिसर पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर मुख्य मान शाखा परिसर आपको नहीं पता है और पेपर में आपने नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, यानी 1/2। तो मैं सबसे पहले मुख्य मान शाखा परिसर लिख देता हूं। क्योंकि कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, ओके, तो कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है? ओपन इंटरवल में रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से पाई तक। होता है। आई होप समझ आया होगा। तो कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर ये होता है, तो इसको हम नोट करेंगे। कॉट इनवर्स नोट करेंगे -1/√3। ओके, एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से इसको हम लिखने वाले हैं। सूत्र क्या होता है मैं लिख देता हूं। अगर कॉट इनवर्स के कोण में माइनस होता है, कोण में, तो पाई आता है। ठीक है भाई, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो इस सूत्र की सहायता से इसको हम, ठीक है भाई, इसको इस रूप में लिखने वाले हैं। अगर ये मिल जाता है आपको ये वाला रूप, तो इसको हम इस रूप में लिखते हैं। अगर ये मिल जाता है तो इसको हम इस रूप में लिखते हैं। क्लियर? तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। तो मैंने इसको इस रूप में लिख लिया। अब 1/√3 कॉट कितने का मान होता है? 60 का। 60 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? π/3। ओके, ये 60 का मान होता है। और अगर हम इस डिग्री को रेडियन में यानी पाई में बदलेंगे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? π/3। तो मैंने यहां पर लिखा π/3। क्लियर? कॉट इनवर्स से कॉट छूट जाएगा। ओके, लासा लेंगे 3, 2π/3। यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर मेरा तीसरा भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद ठीक है भाई, चौथे प्रश्न को हल करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ये चौथा प्रश्न है और यह है पांचवा। ओके, अब हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे। सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS। ओके, तो हम सबसे पहले LHS और RHS लेने से पहले हम मान लेते हैं। माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा। इसको मैंने थीटा के बराबर मान लिया। इसको हम इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। क्लियर? अब हम LHS और RHS लेंगे। LHS पहले नोट कर लेते हैं। ओके, अब यहां पर साइन इनवर्स x के स्थान पर हम थीटा लिखेंगे यानी रखेंगे। समीकरण 1। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा इतना आया 3 थीटा। अब हम राइट हैंड साइड नोट करेंगे। ओके, तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे? x के स्थान पर क्या रखेंगे? साइन थीटा। क्लियर? x के स्थान पर साइन थीटा। अब ये किसका सूत्र होता है? साइन 3 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा 3 थीटा। ओके,
आर एच एस कितना आया 3 थीटा। इसे डालेंगे समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से, ओके, एल एच एस बराबर आर एच एस। मैंने कहा समीकरण 1/2 से एल एच एस बराबर आर एच एस 3 थीटा हेंस प्रूव्ड। मेरे को यही सिद्ध करके देना था, तो आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे। पांचवा प्रश्न, मेरे प्यारे दोस्त, हम 5वें प्रश्न को अब हल करने वाले हैं। यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि। मेरे को यह सिद्ध करके देना है, इसकी सहायता से मेरे को यह सिद्ध करके देना है, तो इसे हम नोट कर लेते हैं। cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल पाई। क्लियर? इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये माइनस में जाएगा। ओके, अब एक सूत्र होता है, चूंकि cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इक्वल cos इनवर्स a इंटू बी माइनस। ओके, अगर यहां पर प्लस है तो माइनस आता, अगर माइनस है तो प्लस आता है। ओके, इस सूत्र की सहायता से इसको हम इस रूप में लिखेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त इसकी शकल इससे मिल रही है। प्लस है तो माइनस आएगा। ओके, अब रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इनटू रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब cos इनवर्स को हम इधर लाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है, यानी ये रूट में है, ये रूट में, तो दोनों को हम रूट के अंदर साथ लिख सकते हैं। मैंने कहा ये रूट में है, ये रूट में है, तो दोनों को हम रूट के अंदर साथ में लिख लेंगे। तो इसको मैंने इस रूप में लिख लिया। अब cos इनवर्स को इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। क्लियर? अंदर हम गुणा करेंगे, तो एक आएगा, इसकी गुणा करेंगे, फिर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, फिर इसकी इससे कराए मैंने, फिर इसकी इससे करेंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर? अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से लिखने वाले हैं, क्योंकि अब इसकी शकल जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट में है, इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। थीटा बराबर काम करेगा जेड। ओके, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? माइनस जेड कोण में इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। थीटा बराबर काम करेगा जेड। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर इनवर्स आएगा। अब कॉस से कॉस इनवर्स छूट जाएगा, तो माइनस का जेड। ओके, इस सूत्र की सहायता से
इनवर्स आएगा, ठीक है, और थीटा के स्थान पर जेड आएगा। अब इसको हम इधर लाएंगे और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो जेड प्लस में आएगा। क्लियर। अब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर ओके, वर्ग मैंने किया, इधर होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है भाई। मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैंने यहां पर होल स्क्वायर खोल दिया। अब घात 2 से रूट हट जाएगा, तो जो लिखा हुआ है रूट के अंदर उसे हम नोट कर लेंगे। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों को हम इधर लाएंगे, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा इन दोनों को हम इधर लाएंगे, इन दोनों पदों को, तो ये दोनों पद प्लस में आएंगे। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था, मेरे को यही सिद्ध करके देना था। एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई जेड बराबर 1। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करके मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।